जय हिंद एवरीवन। हर पेरेंट का एक सपना होता है कि उनके बच्चे जो है वो एक अच्छी जगह पर सेटल डाउन हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं लाइफ में। और जब बच्चों का ड्रीम होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करने का, तो वो एक रिलेटिवली टफ कॉल हो जाते हैं, क्योंकि एनडीए में बहुत एक सिलेक्टिव बच्चे जॉब जा पाते हैं। और फिर जब बात आ जाती है कि वो जो बच्चा हो, जो कैंडिडेट हो, वो गर्ल कैंडिडेट हो, मीन टू से पूरे इंडिया में 25 सीट्स के लिए फाइट करना है। मतलब जब एनडीए की बात करते हैं, देयर 25 सीट्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। और जब बच्चे ने ठान लिया कि मुझे उन 25 में से एक सीट चाहिए, तो इट बिकम्स वेरी टफ कॉल फॉर अ पेरेंट टू डिसाइड कि बच्चे को उन 25 सीट्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। इट्स नॉट ईजी। So today we have father of Sohani, right? All India rank 24. Welcome you sir. ठीक है, आपका स्वागत है। तो जब सोहानी ने आज से 2 साल पहले जब उसने एनडीए का डिसाइड किया, तो उस टाइम पे आपको पता था कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है गर्ल्स के लिए? नंबर ऑफ पता था, 25 सीटों के लिए लड़ाई थी, तो हमने थोड़ा सा हो किया। फिर इसका जीत था कि नहीं मैंने करना है। मतलब आपने थोड़ा सा किया होगा कि यार क्या नहीं कर रहे हैं ना 25 सीटों के लिए, 25 सीट में क्या बनने के बाद। तो फिर हमने 34 में बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा, बट आपके यहाँ जो है माहौल देखा। फिर हम थोड़ा सा लड़कियों को फिर ऐसे भी देख के फिर लगा कि नहीं, प्लेटफॉर्म सही है, यहाँ पे हमने एडमिशन कराया आपके साथ। 10वीं के बाद ही आपके साथ जो आपने उसको अपने साथ रख लिया। उसका 12वीं में भी मार्क्स बढ़िया आया और एनडीए में भी रिजल्ट, चलो मेरिट आउट होना वो अलग बात है, लेकिन उसने आपने पूरी उसको फिनिशर बना के। मतलब फर्स्ट टाइम जो वो जब सोहानी का रिकमेंड हुई थी, तो शी वाज मैरिड आउट, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा एक सेटबैक रहा। ठीक है, आपके लिए भी थोड़ा सा सेटबैक होगा? थोड़ा सा, हाँ जी। 25 सीटों की लड़ाई थी, तो उसमें थोड़ा सा तो थोड़ा था, थोड़ी सी दिमाग में रहता है भी कैसे रहता है। बट मतलब ऑल क्रेडिट टू सोहानी एंड उनकी फैमिली, जिन्होंने सपोर्ट किया कि बेटा तुम फिर से कर सकते हो। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में शी वाज ऑल इंडिया रैंक 24, एंड अभी जुलाई में जब इंडिया की ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कैडेट्स ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो सर ये हम तो एक अलग पिक्चर देखते हैं। हम बच्चा जब हमारे पास आ जाता है रेडी होके घर से, ठीक है, तैयार होके आ जाता है कि मैंने पढ़ना है, पढ़ाते हैं, हम ट्रेन करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये काम करके आना है। बट बैकग्राउंड जब घर पे जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट जर्नी कि हमारे पास ही हो रहा है, जो घर पे जो उसको माहौल मिल रहा है, घर पे जो उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी इस बात को समझें, ठीक है, जो सर से मैं पूछने लगा हूँ कि घर पे सोहानी का कंडक्ट कैसा रहता था, तो उसका शेड्यूल कैसे रहता था घर पे? शेड्यूल जैसे वो बात करते थे हॉस्टल लाइफ से और अपने पर्सनल मतलब घर के, थोड़ा टफ तो था ही। हॉस्टल में फ्री माइंड, मतलब उसी सब्जेक्ट पर फोकस करना, उस आपके हर स्टेप मतलब रूटीन को मेंटेन करना। वो घर से मेंटेन करने में थोड़ा चैलेंज तो था, बट उसने कर लिया। तो सर बेसिकली जो है वो मैंने वैसे सोहानी के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उसमें बात करी थी मैंने। बिलोंग टू मोहाली, यहाँ चंडीगढ़ के साथ में सिटी है, मोहाली से बिलोंग करते हैं। और सोहानी का ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे का जो है वो डेली का उसका वन साइड ट्रैवल है, ठीक है, 2.5 घंटे का उसका जर्नी। 2.5 घंटे बस में ट्रैफिक, हाँ 3 घंटे, तो कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते थे। 3 घंटे लग जाता है, ठीक है। तो क्या उसका स्टडी का शेड्यूल, सेल्फ स्टडी का शेड्यूल क्या रहता था घर पे? रात में यहाँ से पहुँचना, वहाँ 8 बजे तक घर पहुँचना, उसके बाद उसने रोटी खा के सो जाना। फिर रात को 11 से 4 बजे तक उसने पढ़ाई करनी, फिर 2 घंटे सोना, फिर उसके लिए फिर 6 बजे निकल जाना उसने आपके GNPH के लिए। फिर वहाँ से लेके शाम को 7 बजे, 6:30-7 बजे तक आपके साथ रूटीन फॉलो करना करते। मतलब उसका जो स्लीप टाइम था वो यही था लगभग, जो वो रफली 4-5 घंटे, 4-5 घंटे। तो कितना फोकस रही थ्रू आउट, मतलब 2 साल में कभी ऐसा हुआ कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं, ऐसे हमें लगता था नहीं बेटा तू थोड़ा सो ले, नहीं पापा मैं कर लूँगी, मैं नींद पूरा हो रहा है, मैं सो रही हूँ। अपना रूटीन भी पूरा करना आपके साथ, मतलब शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट। जो हमारे पास आता है वो तो कंसिस्टेंट थी, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए सेक्रीफाइस कितना किया है, ठीक है, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा अगर आपको कामयाब बनना है। तो आप देख सकते हैं, मतलब क्या कौन सी विंडो, 11 से 4 की विंडो में शी वॉज स्टडिंग, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर रहे हो कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, टाइम कब निकालना है, ठीक है। कई बार बच्चे होते हैं कि नहीं जी, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हमारी हैम्पर हो रही है। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी बेटा, दिस नथिंग। अगर आपको करना है 2 साल डेडिकेटली फोकस्ड वे में एफर्ट डालना पड़ेगा, देन यू विल मेक इट। तो सर जब ये
एसएसबी में पहली बार मेरिट आउट हुई थी, है ना, दुख हुआ होगा? हाँ जी, दुख तो हुआ था। 25 सीटों की लड़ाई थी, तो उसमें बच्चे को थोड़ा सा, हम दुख करते तो बच्चों को थोड़ा सा इनकरेज तो करना ही था कि नहीं नहीं कोई बेटा अगली बार कर लेना। ठीक है, तो अभी आज कैसी फीलिंग है, मतलब आप जब आज तो फीलिंग तो बहुत बढ़िया, मतलब अब तो चलो। जो एनडी के कैडेट्स होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आपको पता होगा कि एनडी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, और यंगेस्ट क्लास 1 ऑफिसर जो होते हैं वो एनडी के कैडेट्स होते हैं। 21-22 साल की एज में दे आर कमीशन ऑफिसर्स। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, ठीक है। और ये अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है, अगर करवाना चाहते हैं तो वो एक डेडिकेटेडली फोकस्ड एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। और पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि देखो, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, वी हैव टू सपोर्ट, हमें सपोर्ट करना है। मतलब कई बार होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यार इतनी सीटों के लिए हम बच्चे को भेजें, होगा नहीं होगा, डाउट्स आते हैं। मतलब बच्चा तो फिर भी देखो, बच्चे को नहीं पता होता, बच्चा सोचता है कि मैं कर जाऊंगा। जब उस बच्चे के अंदर एनर्जी और मोटिवेशन होती है, वो कहता है मैं कर जाऊंगा, एक सीट भी है मैं उसके लिए फाइट कर जाऊंगा। बट पेरेंट्स थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं। बट एनडीए करना है तो फोकस, सिंगल फोकस होगा, देन यू विल मेक इट। अगर फोकस थोड़ा सा डेविएट करेगा, डिस्ट्रैक्शन होगी, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। तो सर, आप शुरू से ही यहीं से मोहाली के रहने वाले हैं? मोहाली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपका किस चीज़ का काम है सर? मेरा तो ब्रेड सप्लाई का काम है। ओके, ठीक है। तो कभी ऐसा भी लगा, जैसे कई बार ना पेरेंट्स आते हैं कि देखो हमारा तो डिफेंस का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसा माइंड में आता है कि यार हमारी फैमिली में कोई डिफेंस में है नहीं, और ये डिफेंस में कैसे जाएगी? कभी ऐसी भी फीलिंग आई है माइंड में? नहीं, सुन के तो पहले लग रहा था कि हाँ जी हमारे डिफेंस में तो बैकग्राउंड तो चाहिए होता थोड़ा बहुत। लेकिन जब बच्चे का वो देखा, आपके पास आया, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरी नहीं है कि डिफेंस के बच्चा घर वाले मतलब पेरेंट्स डिफेंस हो तो भी होगा। माहौल मिला नहीं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे माहौल दिया। हॉस्टल ड्राइव के साथ इसने काफ़ी मतलब सारे रूटीन मेंटेन किया, तो हमें लग रहा था कि नहीं ये कर देगी। मैं स्वानी के बारे में थोड़ा सा मैं भी बताना चाहता हूँ। जैसे साइकिलिंग होती है या स्विमिंग होती है, तो वो अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटीज़ है। मतलब साइकिलिंग के लिए हम सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। तो यू जस्ट इमेजिन कि अगर 6 बजे साइकिलिंग हो रही है, तो शी यूज टू मैनेज कि घर से 5:30 बजे 5 बजे निकल रही है, ताकि जब 6-6:30 बजे स्विम जब साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, तो शी इज़ एबल टू ज्वाइन देम, ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया था कि स्पीच होना है, 3 मिनट का स्पीच है, बट शी इज़ कमिंग ऑल द वे कि मुझे वो स्पीच में पार्टिसिपेट करना, बोलना 3 मिनट के लिए, बट उसमें पार्टिसिपेट करना। वो डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है वो बच्चे का रहता है, और पेरेंट्स का एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। सर, निम्बस के बारे में कोई आपका ओपिनियन हो, कोई भी आप बताना चाहें निम्बस के बारे में? सर, मैंने तो 34 में ही देख लो, 34 में 6 इंस्टीट्यूट घूमा था। लेकिन जब मुझे यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ माहौल, एक बच्चे को, फिर एक हमारे यहाँ मतलब पुराने विचारों से देख लो तो बच्चे और लड़कियों में थोड़ा सा फ़र्क डाल रहे थे। लेकिन यहाँ आया तो मुझे सेफ्टी महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पे मैं शाम को 7:30 बजे तक रुकते थे, 8-8:30 बजे के बाद ही हमें होता था कि नहीं बच्चे घर नहीं है तो थोड़ा फ़ोन करना, मैडम को फ़ोन करना, कभी आपको फ़ोन किया, आपने भी प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, नहीं आज लेट निकली है, टाइम से निकल रही। तो थोड़ा सा लगा कि हाँ मतलब सही जगह है, सही प्लेटफॉर्म मिल गया तो फिनिशर बन गई। नहीं तो हमें तो भी तो अंदर थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो अभी जो रिलेटिव हैं, जो आपके नेबर्स हैं, सबको पता है कि मतलब शी इज़ गोइंग टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडी? आप सबको पता लग गए? सब पता लग। हाँ, एक हमारे पड़ोस में सरदार जी हैं, उन्होंने काफ़ी वो किया था, उनको भी बताया, काफ़ी मतलब खुश हैं सारे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सो ये सुहानी के फादर हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, ठीक है। और वी विश ऑल द बेस्ट। सुहानी आने वाले 3 साल के बाद व्हेन शी विल बी पासिंग आउट फ्रॉम एनडीए, ठीक है, तो दैट विल बी अनदर प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, आपके लिए और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। और गर्ल्स में जब पूरे इंडिया में 25 सीटें हैं, उसमें से 1 सीट हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आपने अपने देश के लिए जो है वो अपना बच्चा जो है वो किया है। आपने फिनिशर बनाया सर, आप तो जाए आगे। हमें तो पता ही नहीं था ऐसे मतलब पॉसिबल भी होता है, लेकिन पॉसिबल करके दिखा दिया। 3 अटेम्प्ट में निकालना बच्चे को आप पल्ले में मोटिवेट किया आपने। फिर आपके यहाँ चहल सर है, 2 सर और भी हैं,
उन्होंने काफ़ी कर्नल रवि शर्मा सर। रवि शर्मा सर हैं, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे सामने। मैं भी, हम काफ़ी टाइम तो हम भी होपलेस हो के आए कि अब क्या करना चाहिए सर, अब नहीं होगा। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, अब डोंट वरी, अब तीसरे अटेम्प्ट में तो पक्का ही होना ही है। होना ही है। ये आपने कुछ बच्चे में देखा, कुछ आपने फिनिशर बनाया, लेकिन परमात्मा की, आप लोग की वो थी कि हो गया, क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस फॉर सुहानी। धन्यवाद।